नमस्कार दोस्तों, मैं देवकीनंदन राठौर ज्ञान गंगा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी के मांग के ऊपर, कुछ मित्रों के, कुछ स्टूडेंटों की मांग के ऊपर आज से मैं इतिहास की क्लासें भी शुरुआत कर रहा हूं। तो दोस्तों, इतिहास की क्लास के अंतर्गत हम बात करें तो राजस्थान के इतिहास की हम बात करेंगे और जो डेट से संबंधित या महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों से संबंधित हम बात करेंगे यहाँ पर। और उससे पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं कुछ बात कहना चाहूँगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर से भी फिर फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। सीने में उम्मीदों को जिंदा रख, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो कुछ थमा थमा है चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। दोस्तों, और लगे रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए। दोस्तों, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज मैं आपको राजस्थान इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, रणथंभौर के बारे में, चौहानों के बारे में आपको बात बताऊंगा। रणथंभौर के चौहान। तो दोस्तों, रणथंभौर के चौहानों में एक विशेष व्यक्ति है। उस विशेष व्यक्ति की बात करें तो उसका नाम है हम्मीर देव चौहान। दोस्तों, हम्मीर देव चौहान के बारे में बात करें तो हम्मीर देव चौहान जो था, रणथंभौर का चौहान वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बारे में हम सामान्य रूप से जानकारी बात करें तो इसका शासनकाल रहा है 1282 से लेकर 1301 तक। इसके बारे में इसकी सामान्य जानकारी की बात करें तो पिता थे जयद्रथ सिंह, माता हीरा देवी। इसके पत्नी की बात करें, इसकी पत्नी का नाम था रंगा दे और पुत्री थी इसकी थी, उस पुत्री का नाम था देवल दे। इसके बारे में हम बात करें तो इसके पिता जयद्रथ सिंह, जिन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था और इसकी स्मृति में इन्होंने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। कहाँ पर? रणथंभौर में। उसी प्रकार हम बात करें कि इसने कुल 16 युद्ध जीते थे। इसे 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 16 युद्धों का विजेता। और इसी उपलक्ष्य में इसने एक यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ का नाम था कोटि जन यज्ञ। कोटि जन यज्ञ। दोस्तों, इसका जो पुरोहित था वह था विश्वरूप। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसने जो यज्ञ करवाया, अब देखिए, इसने अपने जीवन में कुल 17 युद्ध लड़े थे, जिनमें से 16 युद्धों का विजेता रहा है। और अंतिम युद्ध जो दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध करता हुआ ये वीरगति को प्राप्त होता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसने 16 युद्ध जीते और 16 युद्धों का विजेता इसे कहा जाता है। इसी उपलक्ष्य में इसने कोटि जन यज्ञ कराया था। कोटि जन यज्ञ का एक हम कह सकते हैं कि अश्वमेध यज्ञ के समान ही था। इसने राजस्थान के अधिकांश राजाओं को पराजित कर, जैसे हम मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ पर आक्रमण किया, उसी प्रकार मांडलगढ़ पर आक्रमण किया और इसने मालवा के ऊपर भी आक्रमण किया। तो इस प्रकार से इसने पूरे क्षेत्र, आसपास का जो क्षेत्र था वो विजित कर लिया था और इसीलिए इसको 16 युद्धों का विजेता कहा जाता है। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करते हैं, आगे बढ़ें कि रणथंभौर पर जब ये इसका शासन था उस समय दिल्ली के बारे में बात कर लें। दिल्ली पर 1290 में एक शासक बना, उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। दोस्तों, अब ऐसा कहते हैं कि इसने रणथंभौर पर, आपने देखा होगा, रणथंभौर के बारे में हम बात करें कि रणथंभौर इतना महत्वपूर्ण दुर्ग था कि गुजरात के लिए, राजपुताने पर अधिकार करने के लिए महत्वपूर्ण दुर्ग था, क्योंकि वहाँ पर से ही होकर रास्ता निकलता था और उस पर नियंत्रण करना अति आवश्यक हो गया था। ऐसा कहते हैं कि इसने 1290 में ही, दोस्तों, इसने 1290 में ही यहाँ पर रणथंभौर पर आक्रमण किया।
कहाँ पर आक्रमण किया? रणथंभौर पर। दोस्तों इस रणथंभौर पर जब आक्रमण किया तो यहाँ की एक विशेषता थी। इसकी ये क्या था कि रणथंभौर से पहले एक झाइन नामक स्थान है। इस झाइन जो है इसको जाइन आदि के नाम से भी हम जानते हैं। जिसे इस झाइन को कहा जाता है रणथंभौर की कुंजी। कुंजी का मतलब चाबी। ऐसा कहते हैं जलालुद्दीन खिलजी ने इस झाइन को जीत लिया था और इसको जीतने के बाद यहाँ से ये रणथंभौर बढ़ा। दोस्तों ये रणथंभौर आता है और रणथंभौर आने के बाद में यहाँ पर यह इसका रणथंभौर का घेरा डाल देता है। ऐसा कहते हैं कि जब इसका ये घेरा डालता है, लगभग साल 6 महीने तक घेरा डाले रखा और इसे कुछ हाथ नहीं मिला, अर्थात ये किले को नहीं जीत पाया। नहीं, सीधी बात कहना चाहूँगा कि अंकुर खट्टे थे लोमड़ी के लिए, अर्थात इसे जीत नहीं पाया। और एक बात कहते हुए यहाँ से ये लौट जाता है कि ऐसे 10 दुर्ग मैं मुसलमान के एक बाल के ऊपर निछावर करता हूँ। कुछ इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि मैं ऐसे सैकड़ों दुर्गों को मुसलमान के एक खून के कतरे पर निछावर कर सकता हूं। तो दोस्तों अर्थात कुल मिला के बात ये थी कि रणथंभौर को नहीं जीत पाया और रणथंभौर को जीत नहीं पाने के कारण ये वापस लौट जाता है। इसके बाद यहाँ दिल्ली की राजनीति में बदलाव होता है 1296 में। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद जो था अलाउद्दीन खिलजी था। दोस्तों ऐसा कहते हैं इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा और अपने या ससुर को मौत के घाट उतार दिया और ये अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बन गया। अब यहाँ से दिल्ली की राजनीति में बदलाव होता है और जलालुद्दीन खिलजी के स्थान पर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शासक बन जाता है। दोस्तों जब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का शासक बनता है दिल्ली का, तो उस स्थिति में यहाँ पर इसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी साम्राज्य विस्तार की। इधर हमीरदेव चौहान की भी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही थी, अर्थात ये भी एक प्रकार से विजय कर चुका था, 16 युद्धों को जीत चुका था और जलालुद्दीन खिलजी जो था वह भी अपने दिग्विजय के लिए निकला हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों के बीच युद्ध होना आवश्यक हो गया था। तो अब देखिए इस युद्ध के बारे में हम बात करते हैं थोड़े से एक रूपरेखा के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया रणथंभौर पर, तो उससे पहले कुछ कारण थे, उन कारणों के से संबंधित हम बात कर लेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी इस युद्ध के बारे में, जिसे हम रणथंभौर का युद्ध या साका कहते हैं। तो ये साका हुआ 11 जुलाई 1301। तो देखिए इस चीज़ को हम बात पढ़ने से पहले इसके कुछ कारणों की बात करें। एक तरफ तो था अलाउद्दीन खिलजी और दूसरी तरफ था हमीरदेव। अब देखिए ये युद्ध जो हुआ, इस युद्ध से पहले की स्थितियों को हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ऐसा कहते हैं कि हमीरदेव चौहान रणथंभौर का शासक था, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था और इसने देखिए राजस्थान के नक्शे के माध्यम से हम बात करते हैं। यहाँ पर इसने अपनी दिग्विजय अभियान शुरू कर दिया था और इस अभियान के कारण इन दोनों के बीच में युद्ध होना आवश्यक हो गया था। देखिए दोस्तों ये दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली से ये रणथंभौर। इसके बाद में हम बात करते हैं ये अपना गुजरात है। तो ऐसा कहते हैं कि 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात अभियान किया था और ये यहाँ से रणथंभौर होते हुए यहाँ पर, इधर जालोर होते हुए यहाँ पर गुजरात गए थे। ऐसा कहते हैं कि 1299 में जब ये इसकी सेना वापस लौट रही थी तो उस समय यहाँ पर रणथंभौर से इसकी सेना को नहीं गुजरने दिया। उन्होंने इसकी सेना को यहाँ पर रोका था और परेशान किया था, इसकी लूट का माल लूट लिया था। उसी प्रकार उसके अलावा और हम बात करें कि इसी समय की 1299 की बात करें तो 1299 में जब गुजरात से इसकी सेना जब धन लूट कर लेकर आ रही थी तो उस समय जालोर के निकट इसके कुछ सेनापति थे,
खां, नुसरत खां, मोहम्मद शाह, ये मंगोल शासक था। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि इन सैनिकों के बीच में बंटवारे को लेकर जालोर के आसपास, ये जालोर है अपना यहाँ पर, तो देखिए इस जालोर के आसपास में इन सैनिकों के बीच में लूट के माल के बंटवारे को लेकर इनके बीच में झगड़ा होता है और यहाँ से ये मोहम्मद शाह जो था ये धन का लूट कर वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है। और जब ये वहाँ से भागता है तो भागने के बाद कहाँ चला जाता है, हमीरदेव चौहान के पास, और यहाँ जाकर इससे शरण ले लेते हैं। ये चीज़ तो बताई गई हमीर महाकाव्य में नए चंद सूरी द्वारा लिखे गए। और एक हमीरहट है, हमीरहट, इसके अंतर्गत जो बताया गया है, हमीरहट में बताया गया है, चंद्रशेखर ने जो लिखा था इसमें यह बताया गया है कि इस युद्ध का जो मुख्य कारण था वो क्या था। अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी थी मराठा बेगम, चिमना बेगम। दोस्तों ऐसा कहते हैं इस चिमना बेगम का मोहम्मद शाह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी चिमना बेगम, इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करने का विचार बनाया था। और इस षड्यंत्र का भांडाफोड़ हो जाने के कारण उसको मारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी सेना को पीछे भेजा। और आप देखो क्या कि भारत के किसी बादशाह, भारत के शासक की पत्नी के से कोई इश्क कर बैठे तो क्या भारत का बादशाह चुप बैठेगा? कतई नहीं बैठ सकता। और जब नहीं बैठ सकता तो वही काम इसने अलाउद्दीन खिलजी ने किया। हमीर को से कह दिया कि मेरे दोषी को मुझे वापस लौटा दे, और हमीरदेव ने मना कर दिया कि नहीं। क्यों मना कर दिया? आपने हमीरदेव के हट के बारे में सुना होगा, एक उक्ति आती है, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तेरियो तेर हमीर हट काट की हांडी चढ़े न दूजी बार। और दोस्तों अपने हट धर्मिता के कारण हमीरदेव प्रसिद्ध था और इसी प्रसिद्धि के कारण इसने अपने हट अर्थात शरण में आए हुए की रक्षा करना इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व था और इसने अपनी परंपरा को पूर्णतः निभाया। और इसने हमीरदेव ने कह दिया स्पष्ट, कुछ भी हो जाए, मीर मोहम्मद शाह से कह दिया कि पहले मेरी जान जाएगी उसके बाद तेरी जाएगी, अर्थात मैं अपने प्राण देकर भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। और दोस्तों इसी कारण से ये युद्ध होता है और हमीरहट इसी प्रकार से प्रसिद्ध हो जाता है। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर होता क्या है कि मीर मोहम्मद शाह कुछ भी कारण रहा हो, हमीर महाकाव्य रहा हो, हमीर महाकाव्य की बात करें या हमीरहट की बात करें, दोनों में आप किसी भी तरीके से बात करें, कारण मोहम्मद शाह था। ये मंगोल शासक था जो ऐसा कहते हैं कि मंगोल एक जाति थी जो जिसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था, ये वो मंगोल जाति थी। इस तरीके से यहाँ पर ये युद्ध की भूमिका तैयार होती है। अब देखते हैं हम किस तरीके से ये युद्ध हुआ, किस तरीके से यहाँ पर युद्ध होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सैनिक, कौन कौन से, उलुग खां और नुसरत खां, इन दोनों सैनिकों को इसने रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। उलुग खां और नुसरत खां दोनों यहाँ पर रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। दोस्तों ऐसा कहते हैं झाइन पर आक्रमण करते हैं जो कि रणथंभौर की कुंजी कही जाती है। झाइन पर जिस तरीके से इन्होंने आक्रमण किया, इस समय भीम सिंह और धर्म सिंह, दो हमीरदेव चौहान के जो दो सेनापति थे, वो उन्होंने इनका विरोध किया। इस विरोध में ऐसा कहते हैं कि नुसरत खां तो यहाँ पर मारा जाता है और जब नुसरत खां मारा गया, उलुग खां की सेना वहाँ से भागने लगी और इसकी सूचना अलाउद्दीन खिलजी के पास से पहुँचा देता है और अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ी सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण करता है। दोस्तों रणथंभौर का जो किला है दो पहाड़ियों पे की स्थिति है, एक पहाड़ी है रण, एक है थंबन। क्या तो रण पहाड़ी जो है वह नीची पहाड़ी है और एक थंब पहाड़ी जिस पर ये किला बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? थंब और रण। तो देखिए रण पहाड़ी और थंब पहाड़ी, थंब पहाड़ी पर क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है और दोनों को मिलाकर ये रणथंभौर कहलाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर जब इस पर आक्रमण किया गया, इसका घेरा कर दिया गया,
रणथंभौर का घेर लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरी सेना के साथ उसको घेरे रखा। ऐसा कहते हैं 8 महीने तक उसने अपने घेरा डाले रखा, परंतु उसे अपनी विजय के एक भी आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। उसके पीछे कारण ये था क्योंकि रणथंभौर का जो किला बना हुआ है, उसकी बनावट, उसकी सुव्यवस्थित सुरक्षित दीवारें, या हम कह सकते हैं एक प्राकृतिक, अब्दुल फजल ने तो उस किले के लिए इतना तक कहा था, और बाकी दुर्ग तो नंगे हैं, केवल बख्तरबंद किला रणथंभौर का ही है। तो अब देखिए यहाँ का भी इसको जब घेर लिया गया, 7-8 महीने तक घेरा डाले रखा, और इस घेरे को जब डाले रखा, अलाउद्दीन खिलजी एक बार तो वो भी सोचने लगा, क्योंकि उसके साम्राज्य में अन्य स्थानों पर विद्रोह, और उसके अलावा यहाँ पर बारिश जैसा मौसम हो गया था, क्योंकि आप देखिए तारीख का समय 11 जुलाई, यानी जून जुलाई के अंतर्गत हमारे यहाँ पर बरसात शुरू हो जाती है। और जब बरसात का माहौल बन रहा था, तो वो यहाँ से अपने उस घेरे को उठाना चाह रहा था। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि उसने यहाँ पर कूटनीतिक चाल चली। कूटनीतिक चाल चलने के लिए इसने हम्मीरदेव के पास में एक संदेश भिजवा दिया, और ये भिजवाया कि हम क्या करना चाहते हैं, आपसे संधि करना चाहते हैं। जब संधि करने के लिए बात कही, तो हम्मीरदेव वो भी थोड़ा सा तैयार हो जाता है, और 2 अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को, रणमल रतिपाल को यहाँ पर भेजता है। ऐसा कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस रणमल रतिपाल इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों ने हम्मीरदेव के साथ विश्वासघात किया, और अलाउद्दीन खिलजी को किले के भेद बताए। क्या भेद बताए? कुछ कहते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि किले के अंदर अनाज की कमी हो गई थी, और इस अनाज की कमी के कारण यहाँ पर एक दाना सोने के 2 दानों के बराबर मिल रहा था, अर्थात ऐसी स्थिति यहाँ पर बताई जाती है। हम्मीरदेव चौहान भी देखिए, उसके बारे में भी कहा जाता है कि उसने जब देखा, जब मरना है तो भूख से क्यों मरे, युद्ध करके मरे। और दोस्तों उसने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया कि कुछ भी हो जाए, मैं भूख से नहीं मरूंगा। किले के अंतर्गत केसरिया की व्यवस्था की और जौहर की व्यवस्था की। दोस्तों कहते हैं कि उसने वहाँ की जो महिलाएं थीं, उन महिलाओं के जौहर की यथा स्थान चुना, और वहाँ पर उनको व्यवस्थित कर दिया। और कहा जाता है कि वह इस दुर्ग से यही आस लेके निकले थे, या तो विजय श्री प्राप्त होगी या वीर गति प्राप्त होगी। दोस्तों इस प्रकार से यहाँ से निकलते हैं। इससे पहले कि हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल रतिपाल को मिला लिया था, और इन दोनों ने विश्वासघात किया, और इन्होंने क्या किया, जो दुर्ग के गुप्त मार्ग थे, उन गुप्त मार्गों को भी तुर्की सेना को बता दिए, और इस कारण से अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो थी गुप्त मार्गों के माध्यम से किले के अंदर प्रवेश करने लगी। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि मोहम्मद शाह जो था, ये भी हम्मीरदेव के ओर से लड़ रहा था। इस युद्ध से पहले मोहम्मद शाह से कहा गया कि आप एक सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि जो मेरे शरण में आया है उसके जीवन की रक्षा मैं करूं। दोस्तों इसी कारण से इसने मोहम्मद शाह ने कहा कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर तलवार जो चलाई जाएगी वो मेरे द्वारा ही चलाई जाएगी। और इस तरीके से ये भी इसके तहत हम्मीरदेव की ओर से युद्ध करने लगा। और जब ये युद्ध करा, ऐसा कहते हैं कि हम्मीरदेव चौहान था, ये वीर गति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। इस दौरान यहाँ पर जौहर किया जाता है रंगा देवी के द्वारा, जो कि हम्मीरदेव चौहान की पत्नी थी। और कहा जाता है कि यहाँ पर जल जौहर भी किया गया, और जो जल जौहर किया गया था वो देवल दे के द्वारा किया गया था, जो हम्मीरदेव की पुत्री के द्वारा जल जौहर यहाँ पर किया गया, और राजस्थान का एकमात्र जल जौहर माना जाता है। उसके अलावा यह जो जौहर किया गया था, ये राजस्थान का प्रथम जौहर है। दोस्तों हमारे राजस्थान की गौरवपूर्ण महिमा रही है, और राजस्थान में इस प्रकार से यहाँ की इस सतरानी ने, रंगा देवी ने जौहर किया, आग में कूद कर अपने आप को बलिदान कर दिया। दोस्तों कुछ तो इतिहासकार ये भी कहते हैं कि दोनों ने जल जौहर किया, परंतु स्पष्ट माना जाता है कि देवल दे ने यहाँ पर जल जौहर किया था और यहाँ पर रंगा देवी ने जौहर किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार 11 जुलाई को हो जाता है। दोस्तों इसके साथ
अमीर खुसरो भी साथ में आया था, जिसने इस दुर्ग की फतेह के बाद, इस दुर्ग को जीतने के बाद में कहा था कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का सदन हो गया। दोस्तों इस तरीके से यह है यहाँ पर हम्मीरदेव चौहान, जो उसका नाम अमर हो गया और ये वीर गति को प्राप्त हुआ। ऐसा कहते हैं इस युद्ध की समाप्ति के बाद में अलाउद्दीन खिलजी के पास, ये देखिए यहाँ पर, ये तो नुसरत खां तो मारा गया था, उल्लू खां यहाँ पर, इस युद्ध के बाद में उल्लू खां को यहाँ का किलेदार बना दिया गया, यहाँ का प्रशासक बना दिया गया उल्लू खां को। इसके बाद में हम बात करें कि रणमल और रतिपाल, ये दोनों भी अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं और इनको लोभ दिया गया था कि तुम्हें किलादार बना दिया जाएगा। दोस्तों ये इनाम के लिए गए कि हमें इनाम चाहिए। दोस्तों जाते ही अलाउद्दीन खिलजी ने इनसे कहा कि जो तुम अपने स्वधर्मी राजा के प्रति वफादार नहीं हुए तो मेरे प्रति क्या वफादार होंगे। तो दोस्तों इसीलिए यानी हम कह सकते हैं कि किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, और इन्होंने वही किया और इसके विश्वासघात के कारण ही हम्मीरदेव चौहान पराजित होता है। और दोस्तों इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ये मीर मोहम्मद शाह जो था ये घायल हो जाता है, और घायल अवस्था में इसे पकड़ लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। और अलाउद्दीन खिलजी के सामने जब इसे पेश किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने इससे पूछा कि बता मोहम्मद शाह, यदि मैं तेरा इलाज करा दूँ तो तू क्या करेगा। मीर मोहम्मद शाह जो था इसने अपना जवाब दिया। जवाब ये था इसका दोस्तों, इसने कह दिया कि यदि तूने मुझे ठीक कराया तो 2 काम मैं ज़रूर करूँगा। पहला काम तो ये करूँगा कि पहले तो तेरी गर्दन धड़ से अलग करूँगा, और दूसरा काम ये करूँगा कि हम्मीरदेव चौहान के किसी वंशज को रणथंभौर की किला सौंप दूँगा, रणथंभौर का शासक बनाऊँगा। तो दोस्तों ये होती है स्वामी भक्ति। तो इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस मोहम्मद शाह को भी मौत के घाट उतार दिया और इसके सिर पर हाथी फिरवा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से ये रणथंभौर का जो युद्ध हुआ, ये राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है, राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। गौरवपूर्ण इतिहास के अंतर्गत इतिहास के पन्नों में यह घटना दर्ज हो गई। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे पहुंचाइए। दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख निशाना लगा, मरुस्थल से भी फिर जल निकलेगा।